हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम बात करेंगे स्कल के बारे में। स्कल यानी हमारी हिंदी में कहते हैं खोपड़ी। ये जो हमारे स्कल की बोन्स होती हैं उसके बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम एक एक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कल की जो बोन है, ये हमारी जो स्कल है, ये सारा स्ट्रक्चर है वो किस किस बोन से बनी होती है, ये सब हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वो स्कल का है। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे स्कल यानी खोपड़ी का स्ट्रक्चर है। स्कल जो हमारा स्कल का जो एनाटॉमी है, टोटल उसमें 22 बोन्स होते हैं, 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां हमारी खोपड़ी में होती हैं और जो बचे हुए 14 बोन्स हैं वो हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो अगर आपका एनाटॉमी का प्रैक्टिकल वगैरह हो, जो भी हो, तो उसमें मैं इसमें बताऊंगा कि कौन सी बोन कहाँ पे है। अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो क्या आप उस टाइम पे पहचान सकते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर है। तो आइए बात करते हैं। ये जो स्कल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्रंटल बोन, फ्रंटल यानी फ्रंट, जो हमारा फ्रंटल होता है, ये फ्रंटल बोन इसको कहते हैं। फिर ये जो नज़ल वाला है, नज़ल कौनचा बोलते हैं, उसके 2 हड्डियां होती हैं, ये यहाँ पर होती हैं नोज के अंदर। और ये स्फिनोइड बोन है, ये स्फिनोइड बोन है। फिर आती है एथमोइड बोन। ठीक है। फिर आते हैं लैक्रिमल, लैक्रिमल यानी आंखों के आसपास। फिर होता है मैक्सिला, मैक्सिला यहाँ पे होते हैं, जो हमारा लिप्स है उसके ऊपर, ये मैक्सिला बोन है। फिर आते हैं मैंडिबल, मैंडिबल ये जो चीन बोलते हैं उसको, ये वाली बोन जो है वो है मैंडिबल हो। और ये यहाँ पे जो है हमारा मैक्सिला के ऊपर जो होता है जाइगोटिक बोन होता है। और जो ये हमारा पीछे का हिस्सा है वो होता है ऑक्सीपिटल बोन, उसको कहा जाता है। और जो ये पैराडाइल, हमारे पीछे का जो ऊपर का हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन कहते हैं। और एक दो नन क्या होते हैं हमारे, टेम्पोरल बोन। तो ये जो सभी बोन है हमारे स्कल के, वो 8 बोन होते हैं हमारे जो खोपड़ी है उसकी। और बची 14 हड्डियां जो होती हैं वो हमारी फेस में होती है। हमारे फेस में जो हड्डियां होती हैं, नजल कौनचा 2 होती हैं, लैक्रिमल होती हैं 2, यानी आंखें 2 होती हैं, उनके आसपास की जो हड्डियां होती हैं उसको लैक्रिमल बोलते हैं, उसकी 2 होती है। फिर मैंडिबल है, वो होती है 1। फिर मैक्सिला बोन 2 होती है, नजल बोन 2 होती है, जो प्लेटिन होती है वो 2 होती है, वोमर बोन होती है 2, वोमर बोन 1 होती है, और जाइगोटिक बोन 2 होती है। ठीक है। तो जो हमारा स्कल है, स्कल की जो बोन्स होती है वो हमारे ब्रेन को कवर करती है, हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, कवर अप करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मैं बात करूंगा एक एक जो बोन है उनका क्या काम है, कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, उनका फंक्शन में सब एक एक करके आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी जो हमारा स्कल है, स्कल बोन्स हैं, उसके हम डेवलपमेंट और उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी हड्डियां इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन दोनों द्वारा बनी होती है। ठीक है। खोपड़ी की जो छत होती है, उनकी जो हड्डियां होती है, जिसमें चेहरे के कंकाल की हड्डियां और न्यूरोक्रेनियम के किनारे और छत शामिल है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन द्वारा निर्मित स्किन हड्डियां हैं। हालांकि टेम्पोरल हड्डियां एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन द्वारा बनती है। एंडोक्रेनियम मस्तिष्क को सहारा देने वाली हड्डियां कौन सी है, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथमोइड, जो बड़े पैमाने पर एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन द्वारा बनती है। इस प्रकार जो हमारी खोपड़ी और जो बैक वाला जो हड्डियां होती हैं पूरी तरह से झिल्लीदार रहती है। आधार और उसके फोसा जो मध्य और जो उसके मीडियम या मिडिल, जो वो तेजी से बदलती है। अब जो जन्म होता है, जन्म के समय जो इंसान की खोपड़ी होती है 44 अलग अलग बोनी तत्वों से बनी होती है। विकास जब डेवलपमेंट होता है, इनमें से कोई बोनी तत्व धीरे धीरे ठोस हड्डी, उदाहरण के लिए जो हमारा कपाल,
हमारा स्कल है उसकी हड्डी एक साथ जुड़ जाते हैं। खोपड़ी की छत की जो हड्डियां वो शुरू में फोंटानेल नामक घने संयोजी टिश्यू के क्षेत्रों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ये फोंटानेल है एक पश्च यानी कि जो पिछला भाग है, स्फिनोइड जो पूर्व वाला भाग है, और जो मॉस्टोइड पश्चपात्र। जन्म के समय ये क्षेत्र रेशेदार और गतिशील होते हैं जो जन्म और बाद के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आपने देखा होगा जो बचपन में जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका स्कल एक बहुत मुलायम होता है। यह वृद्धि प्रसूति काज पर बहुत अधिक तनाव डाल सकती है, जो कि पश्च कपाल हड्डी के स्क्वेमस और पार्श्व भागों के मिलने का स्थान है। इस तनाव की एक संभावित जटिलता महान मस्तिष्क शिरा का टूटना है। विकास और अस्थिकरण की प्रगति के साथ फोंटानेल की संयोजी ऊतक पर आक्रमण होता है और अस्थियों हड्डियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे टांके बनते हैं। 5 सियुनी में 2 स्क्वेमस सियुनी और कोरोनल, एक लैम्बोइड और सैगिटल सियुनी शामिल है। पश्च फ्रंटल आमतौर पर 8 सप्ताह तक बंद हो जाता है, लेकिन पूर्व फ्रंटल 18 महीने तक खुला रह सकता है। जो फ्रंटल ललाट और पार्श्विक हड्डियां के जंक्शन पर स्थित है, यह एक बच्चे के माथे पर नरम स्थान है। सावधानी पूर्वक अवलोकन से पता चलेगा कि आप पूर्ववर्ती फ्रंटल के माध्यम से धीरे धीरे धड़कती नाड़ी को देखकर बच्चे के हृदय की गति की गणना कर सकते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसमें खोपड़ी शरीर के अन्य भागों से अनुपात में बड़ी होती है। चेहरे का कंकाल जो होता है कैलवेरिया के आकार का 7वां हिस्सा है। जो बड़ों में यह आधे आकार का होता है। खोपड़ी का जो आधार है छोटा और संकीर्ण होता है, हालांकि आंतरिक कान लगभग वयस्क आकार का होता है।